भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज धन समाज गजबाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जगद्वंद बंध निज आत्म ध्याओ कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। पवैया जी की कुछ लाइनें याद आई अभी हाल। पवैया जी ने लिखा ना, राजमल जी पवैया, इनके बहुत से विधान हैं। उन्होंने लिखा है, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा अनगिनती कल्पों में अनगिनती जन्मों में तू चेत अरे नर रे नर रे नर रे नर रे यह जीवन बीत रहा संकल्प विकल्पों में यह जीवन बीत रहा संकल्प विकल्पों में। विकल्प कितने दुखदायी हैं, इसके लिए पांडे राजमल जी की टीका समय सार कलश 62 पढ़ना। देवता महेंद्र जी जबलपुर, क्या पांडे राजमल जी की टीका पढ़ना ध्यान से। ये विकल्प कितने दुखदायी हैं। रमेश भाई लिख लिया 69 क्लास 69 क्लास। यही विमुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोध नयोभ्युदेति। ये वाला कलश, इसकी टीका पांडे राजमल जी की। कितना बढ़िया लिखा है। और विशेष पढ़ना हो तो 189 कलश पढ़ना। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्र अप्रतिक्रमण में सुधा कुता स्यात्। प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कैसे हो सकता है, उसका अर्थ पढ़ना बढ़िया। प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है 189 कलश। विकल्प दुखदायी है, किस लिए कह रहा हूं मैं, विकल्प दुखदायी है। किसी प्रकार का विकल्प हो, वो मैं ग्रंथ लाया नहीं, मैं तो रखता हूं हमेशा साथ में। मैंने कहा फिर इधर का जे रह जाएगा। 31 पॉइंट पूरे करना है। देवता संजय, कल अपने कितने पॉइंट हो गए थे? 18 हो गए थे। दोबारा फटाफट 1 मिनट में जरा। पहला तो है काल अनंत निगोध मझार बीतो एक इंद्रिय तन धार एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार निकस भूमि जल पावक भयो
पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। एक इंद्री से दो इंद्री होना कितना दुर्लभ है, जैसे चिंतामणि की प्राप्ति होना दुर्लभ है। 63 पेज पर तो पंडित जी ने लिखा है, वो हिंदी का ध्यान है, असल गुजराती का याद नहीं अभी पूरा है? इस संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्यायों में ही काल व्यतीत होता है। क्या भगवान? इस संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्यायों में ही काल व्यतीत होता है। बोलो जी, मेरा वो कुछ मैंने ध्यान तो नहीं पाया, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पेज नंबर 64 बिल्कुल मिडिल में है, बीचों बीच में। माटे आ संसारी जीवनो घणो काल तो मुख्यपणे एक इंद्रिय पर्याय मास व्यतीत छाय छे। बिल्कुल बीच में एक इंद्रिय जीव ने ज्ञान दर्शन नहीं सकती, इसके ऊपर की लाइन, इसके ऊपर की लाइन, एक इंद्रिय जीव ने ज्ञान दर्शन की शक्ति, इसके ऊपर की लाइन है। मिल गया? देवता देखो महेंद्र भाई, ऐसा नहीं, देखो खुद देखो, आलस मत करो, पुस्तक देखने में आलस मत करो। जीवन जा रहा है, एक सोच लो, जीवन जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है वास्तव में। मैं तो कहता हूं बहुत कठोर बातें हैं, लेकिन बात सही है, बिल्कुल बात 100% सही है। कौन गति में से मां आई, गुजराज भाई, कौन गति में से मां आई, कौन गति में से पिता आए, कौन गति में से भाई आया, कौन गति में से भाभी आई, कौन गति में से बेटा आया, कौन गति में से बेटी आई, कौन गति में से बहू आई। एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। बोलो कहां गए बहनों साहब, भूपेंद्र जी बोलो, एक पिताजी कहां गए बोलो, पंचकलांग में देखे थे हमने, हाँ, अब कहां गए बोलो, कौन मिलेगा, कहां मिलेगा। एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। मरे जा रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा होता है कितना है बोलो तो, रात दिन कागज के नोट कमा कमा के रखे जा रहे हैं ढेर। माँ बाप ने जितना अपने को दिया, अपने से 10 गुना करके बेटे को देना चाहते हैं। बोलो देवता, जबलपुर नरेश, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जीव की प्रवृत्ति ऐसी होती है। ओ 15 अगस्त कभी 26 जनवरी को एक गीत आता है ना, उसमें आता है बहुत बढ़िया, कोई लाख करे चतुराई रे, करम ना लेख मिटे ना रे भाई, करम की रेख मिटे ना रे भाई। कागज हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचा जाए, करम का लेख मिटे ना रे भाई। एक दिन इसी किस्मत के आगे, बन को गए रघुराई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। सब निश्चित है पूरा। आइंस्टीन ने लिखा है, लाइफ इज ए प्री रिकॉर्डेड कैसेट। कमलेश भाई, लाइफ इज ए प्री रिकॉर्डेड कैसेट। बिल्कुल निश्चित रहो, सब निश्चित है। इस जीव को इस शरीर में से कहां निकलना अनिश्चित है। कल मैंने एक बात कहा था कि याद कर लेना, दिन में 10 बार बोलना। इस समय जो अपने को दुखी माने, उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। गुजराज भाई क्या कहा? इस समय जो अपने को दुखी माने, उसे 3 काल में कौन सुखी करे बोलो। जिनेंद्र भगवान भी 6 द्रव्य 7 तत्व के अलावा और क्या उपदेश देते होंगे, विचार तो करो बोलो। बोलो भगवान बोलो। ये थोड़ी कहते थे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिटकर खत्म कहानी, ये थोड़ी होता होगा वहां। 6 द्रव्य 7 तत्व के अलावा और क्या उपदेश देते होंगे बोलो। बहुत बढ़िया।
इतना अपूर्व अवसर मिला है, बहुत बढ़िया। पहला क्या है, निगोद से निकल करके एक इंद्रिय होना महान दुर्लभ, दो इंद्रिय होना और महान दुर्लभ, तीन इंद्रिय होना और महान दुर्लभ, चार इंद्रिय होना और महान दुर्लभ, और पंचेंद्रिय असंगीय होना दुर्लभ, फिर पंचेंद्रिय संगीय होना दुर्लभ, और फिर सातवां मनुष्य पर्याय अपर्याप्त तक प्राप्त करना दुर्लभ, और फिर पर्याप्त तक प्राप्त होना दुर्लभ, और फिर क्या था, कर्म भूमि मिलना दुर्लभ, और फिर कर्म भूमि मिल गई तो आर्यखंड मिलना दुर्लभ, आर्यखंड मिल गया फिर उत्तम देश मिलना दुर्लभ। 11 हो गए देव भाई और रमेश भाई, 11 हो गए। 12वां है फिर इंद्रियों की परिपूर्णता। बोलो, आंखें नहीं है, कान नहीं है, बोलो क्या दशा है। मैं तो कई जीव ऐसे देखे जिनके जे हाथ यहां से बस यहीं तक है, बस अकेला जी यहां जुड़ा हुआ है, बस अकेला बड़ा जरा सा। अब बताओ कैसे क्या करें वो है? कैसे पैंट की चैन खोले सू जाए, तो बोलो क्या करें, सारा जीवन पराधीन। बोलो बोलो क्या दशा होती होगी। दौसा है जयपुर के पास में ही दौसा, वहां पर एक अपना जैन भाई ऐसा है बेचारा, जिसका अकेला जे अंगूठा बस, जे इतना पोर्शन है नहीं भैया संजय, ये पोर्शन है ही नहीं वास्तव में, इतना दोनों हाथों का तो अकेला अंगूठा है, और ऐसे अंगूठे से बॉल पेन पकड़ पकड़ के उसने ग्रेजुएट किया है। हम उसके घर भोजन करने गए तो उसने हमसे एक दो प्रश्न पूछे, हमने लगा यार उसको रुचि तो है। अब बोलो ऐसे ही पैरों में भी क्या है, जी अपने पंजा होता है ना तो बड़ा पूरा 5 उंगली वाला, वो है नहीं, बस ठूंठ है अकेला। 24 साल का है, मां उसकी सेवा करती है। बोलो अकेला कैसे क्या करे। बोलो उसका पिता बड़ा वकील है जयपुर में। माने ये जीव सोचता नहीं है, एक एक समय हम कर्म बांध रहे हैं, और जब कर्म का उदय आता है तब फिर रोते हैं, बस हे भगवान ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया। अभी सोचते नहीं है। इंद्रियों की परिपूर्णता 12वां, और 13वां फिर क्या है, पर्याप्त आयु मिलना। भरत क्षेत्र से 123 भद्र मिथ्या दृष्टि विदेह क्षेत्र में जाएंगे पंचम काल में। कितने 1 2 3 123 भद्र मिथ्या दृष्टि शब्द है। सम्यक दर्शन हो जाए तो देवायु में जाएगा देवता रमेश जी। भद्र मिथ्या दृष्टि, और वहां जाकर के 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। बोलो मोक्ष चले जाएंगे। भरत क्षेत्र से पंचम काल में 123 मिथ्या दृष्टि। पर्याप्त आयु मिलना दुर्लभ, फिर पर्याप्त आयु तो मिल नहीं, सामान्य समझने की बुद्धि दुर्लभ। ज्यादा याद रहे बात अलग है, सामान्य समझने की बुद्धि तो हो। हो 14वां हो गया। फिर 15वां है अनुकूल परिवार मिलना दुर्लभ। क्या भैया, मैं नाम नहीं लेता, जयपुर में एक मेरे मित्र हैं, हम उनसे कई बार कहते थे भैया चलो सोनगढ़ शिविर में चलो यार, 15 दिन के लिए नहीं 10 दिन के लिए चलो। सीधा बोलता था पंडित जी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। अब समझ लो आप, बैंक मैनेजर था, फिर बाद में अपना खुद का उन्होंने ऑफिस खोल लिया सीए का। परिवार ऐसा है। बोलो एक दिन की छुट्टी नहीं घर से बाहर निकलने को। बोलो परिवार की अनुकूलता। और 16वां है फिर आजीविका की स्थिरता। रत्नकांड श्राप का 4 पेज नंबर 107। आजीविका तो बढ़िया मिल गई, रेलवे में गार्ड बन गए, गार्ड बन गए रेलवे में, लेकिन गुड्स ट्रेन के गार्ड बने। अब वो छोटे स्टेशन पर खड़ी है, छोटे स्टेशन पर खड़ी है, पहले निकल रही है राजधानी, फिर दुरंतो, शताब्दी एक्सप्रेस सब निकल रही हैं। वे 4 घंटा खड़े हैं छोटे स्टेशन पर। बोलो अब चाहे वो 10 लक्षण हो
चाहे वो अष्टानिका हो, बोलो उनके लिए क्या है। मैं तो ये देखा कि वो ये लोहे की पेटी होती इतनी बड़ी, उस संग में रखते हैं गार्ड वाले, उसमें उनका स्टोव, आटा, तेल सब रखा रहता है। हाँ, अब खड़े हैं 4 घंटे 5 घंटे की जगह, तो क्या करें बोलो। अभी अखबार में आया था, सागर के पास खुरई है, बीना जंक्शन पड़ता ना, भोपाल, बीना, ललितपुर, झांसी, वहां 5 घंटा खड़ा रहा है एक गार्ड, गुड्स ट्रेन वाला, गाड़ी छोड़ के ही भाग गया। बोले मुझे नहीं करना नौकरी, बोले मुझे नहीं करना नौकरी। 5-5 घंटे मजा छोड़े, जन पकड़े गड़े, क्योंकि उस गार्ड के डिब्बे में पानी नहीं होता ऊपर। क्या कह रहा हूं, कहीं फ्रेश होने जाना पड़े तो पानी भर के रखना पड़ता है, ऊपर पानी होता ही नहीं उसमें। ऐसी व्यवस्था है। परेशान हो गया बेचारा, भाग के चला गया, छोड़ के चला गया। अखबार में आया था, 5 घंटे खड़ा रहा। इसलिए आजीविका की स्थिरता। फिर है आजीविका की अनुकूलता, 17 नंबर था आजीविका की अनुकूलता। आजीविका अनुकूल होना चाहिए। अब स्वतंत्र है महेंद्र भाई, कोई चिंता नहीं। 10 दिन काम नहीं चलेगा तो चला रहे होंगे, ऑफिस वाले नहीं चला रहे होंगे तो बात पहुंच जा, देख लेंगे। क्यों देवता, दुकान पे बैठा होगा बेटा, कोई चिंता नहीं। आजीविका की स्थिरता। फिर है 18वां नंबर है निरोग शरीर होना चाहिए। कौन सा, क्या, सिरोग। इमजान आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटित निज हित करो। अब कई लोग ऐसे हैं, अनाप शनाप पैसा है, अब पैर इतने मोटे मोटे हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा है, ये देवता जानता है, संजय जानता है, मालूम है इसको। ये पैर इतने मोटे हैं, इतने मोटे हैं, जांग के बराबर मोटे वास्तव में। बोलो, चल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से दर्शन करने आ पाते हैं। क्या करें बोलो तो। घनश्याम दास बिड़ला का नाम सुना, विदेशों में स्टैच्यू है जिसके। बोलो, बरसों तक उसने मूंग की दाल का पानी और पालक की भाजी खाई। क्या क्या क्या, मूंग की दाल का पानी क्या, कई वर्षों तक, और पालक की भाजी। कमलेश भाई, उसके सामने उसके कर्मचारी लोग फ्रिज में से पिस्ते की कुल्फी निकालते होंगे, खाते होंगे, उसे कैसा लगता होगा जरा सोचो। मावे की बढ़िया कुल्फी निकाल के खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, उसे कैसे लगता होगा बोलो। उसी किस्मत में तो क्या है, मूंग की दाल का पानी और पालक की भाजी। वो भी पहले डॉक्टर चेक करता था, पहले डॉक्टर टेस्ट कर ले, चेक कर ले, तब खाते थे। बोलो क्या दशा है। निरोगता। फिर 19वां है मंद कसाय। क्या भैया, तीव्र कसाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। आप निकालो पेज नंबर 10, नीचे से 10वीं लाइन, आपके गुजराती में पेज नंबर 10 नीचे से 10वीं लाइन। हिंदी में पेज नंबर 9 ऊपर से 11वीं लाइन। हिंदी वाला है तुम्हारे पास देवता, जबलपुर नरेश, तुम्हारे पास मैंने हिंदी वाला भेजा है, उसमें पेज नंबर 9 है और ऊपर से 11वीं लाइन है हिंदी में। गुजराती वाले में है पेज नंबर 10 नीचे से 10वीं लाइन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 8वीं लाइन है, पेज नंबर 10 नीचे से 8वीं लाइन। अने जो तीव्र कसाय होए तो धर्मानुराग थतो नथी। मिल गया, उंगली रखो मिला हाँ बराबर, यहाँ पे हाँ बराबर। क्या, अने जो तीव्र कसाय होए तो धर्मानुराग थतो नथी। तीव्र कसाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। और बताऊं, पेज नंबर निकालो आप, 317 है, नीचे से 30वीं लाइन। पेज नंबर 317 है, नीचे से 30वीं लाइन। हिंदी में बताऊं, हिंदी में है देवता पेज नंबर 312 ऊपर से 8वीं लाइन। हिंदी में पेज नंबर 312 ऊपर से 8वीं लाइन।
317 है, नीचे से तीसरी लाइन 317 है। देखो फटाफट, 15 है, 16 है, सॉरी ऊपर से तीसरी लाइन है, 317 है, ऊपर से तीसरी लाइन तथा देखो दूसरी लाइन में एक इंद्रिय आदिक तो धर्मकारी करवाने समर्थ नहीं, એટલે તેઓ કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરે तथा तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो ते पाप कार्य नौज करे। क्या लिया? तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप कार्य ही का करे, धर्म कार्य नो पुरुषार्थ ही सके नहीं, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। यहां आएगा बैठेगा तो मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैंने कहा था ऐसा बनाना नंदीश्वर, ऐसा करना, ऐसा क्यों नहीं किया, इतना छोटा क्यों कर दिया, बड़ा करना था, ऐसा वैसा, मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे सेक्रेटरी बनाओ। तीव्र कसाय हो तो धर्म कार्य हो सकता नहीं, बहुत जगह लिखा है, मैंने 2 जगह बहुत है। गुजराज भाई एक एक बात पक्की होना चाहिए, मंद कसाय होना चाहिए। 19वां नंबर है, चलो 20वां नंबर में है, फिर 4 पॉइंट इकट्ठे, 4 पॉइंट का 1 पॉइंट दिया है देवता संजय, 4 पॉइंट का 1 पॉइंट दिया है। पहला क्या है? परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। क्या? पहला है परीक्षा प्रधानी, दूसरा है विवेकी होना चाहिए, तीसरा है विनयवान होना चाहिए। क्या भगवान? विनयवान होना चाहिए। और चौथा है पक्षपाती ना हो, निष्पक्ष विचारक होना चाहिए। टोडरमल जी ने विचार शब्द इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 243 जगह लिखा है। देवता कितनी जगह है रमेश भाई? 243 जगह है। संजय गोधा ने एक दिन प्रवचन में बोल दिया था कि अभिनंदन जी ने 31 पॉइंट दुर्लभता के बहुत अच्छे निकाले हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले चर्चा कर ली इस पे। संजीव गोधा, डॉक्टर प्रवीण अपना बांसवाड़ा, विक्रांत शास्त्री वहां सोलापुर वाला, जितने विद्वान थे सरकार सबसे, शांति कुमार पाटिल, सब चर्चा कर ली मैंने। निहाल भाई सोगानी के बेटे रमेश भाई सोगानी का फोन आ गया मेरे पास कलकत्ते से, अभिनंदन जी वो 31 पॉइंट तो बताओ। डॉक्टर किरण साहब पूना वाले भगवान, और जब उनको मैंने लिखा है तो वो क्या बोले डॉक्टर किरण साहब, वो रात को 9:30 बजे बात करते हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल, वो क्या कहने लगे, अभिनंदन जी आज मेरे 10 लक्षण सफल हो गए। वास्तव में ऐसा बोले वो। जब मैंने उनको ये पूरे पॉइंट लिखा 1.5 घंटे में, जब मैंने कहा ये पेज पढ़ो, पढ़ना बाद में पढ़ लेना, मैंने कहा, बोले आज मेरे 10 लक्षण सफल हो गए। क्या लिया है? परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। बताऊंगा आपको, हिंदी में तो मेरे पास बहुत पेज याद हैं, 145, 214, 215, 217 बहुत पेज याद हैं। आप अपने गुजराती में निकालो, 145 पेज, नीचे से 11वीं लाइन, फटाफट 145 नीचे से 11वीं लाइन, परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं लाइन, 145 पेज। पण विवेक की तो परीक्षा बड़े माने। मिल गया? हाँ बराबर सही है, आपकी उंगली सही पहुंची, मैंने देख लिया बराबर। कहेवा मात्र थी तो न माने। क्या लिया? 145 पेज है हिंदी में, देखो हिंदी में 145 है, नीचे से 5वीं लाइन, विवेक की तो परीक्षा करके, 4थी लाइन होगी नीचे से, 145 पेज। विवेक की तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। अब निकालो पेज नंबर 264, परीक्षा के बारे में बहुत जगह है, मैं तो आपको 1-2 जगह बता रहा हूं। 264 हिंदी में है, 258 पेज, ऊपर से दूसरी लाइन, हिंदी में 258 ऊपर से दूसरी लाइन। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। कमलेश भाई मिल गया? मिल गया? बताना क्या लिखा है?
परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। हाँ बाबा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, मिल गया बराबर। 258 पेज बराबर। इसमें कितना पेज है? 264 पेज। बीचों बीच में है, बीचों बीच में है। हवे त्या नाम सीखी लेवा तथा लक्षण जानी लेवा, ये बन्ने तो उपदेशानुसार थाय छे। जेવો उपदेश मलो हुए तेवो याद करी लेवो। मिल गया। तथा परीक्षा करवामा पोतानो विवेक जोइए। क्या 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 क्या? परीक्षा करवामा पोतानो विवेक जोइए, अपना विवेक चाहिए। बहुत जगह लिखा है, अब मैं निकाल नहीं पाया जल्दी फटाफट इतना, इसमें से निकाल नहीं पाया गुजराती में से। हिंदी में तो है, 214 पेज पे है, 215 पेज पे है, उसको बहुत बढ़िया लिखा है। देखो एक और देख लो, 265 पेज ऊपर से तीसरी लाइन गुजराती में, 265 पेज ऊपर से तीसरी लाइन। परीक्षा कर्या बिना एवं तो मानव होए मानव था के जिंदेव आ प्रमाणे कह્યું છે તે સત્ય છે, परंतु तेनो भाव पोताने भासे नहीं। बिना परीक्षा किए भाव भासे तो होता नहीं है। ये तो सत्य है कि जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है, ये तो मान लिया। परीक्षा किए बिना भाव भासना होती नहीं। और पीछे लिखा है 215 पेज पे हिंदी में, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो? क्या भगवान, अब गुजराती में पेन मिलाना मुश्किल पड़ जाएगा। 215 पेज है हिंदी में, तो ऊपर से चौथी पांचवी लाइन है, कारण के परीक्षा कर्या बिना सत्य असत्य नो निर्णय केवी रीते थाय। परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो सकता है? इसलिए परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। ये नहीं सीधी ढोक लगा दी जा करके, देखो तो सही हमारे ढोक देने की योग्य हैं कि नहीं है, हैं? क्या? मैं तो आपको एक बात कहता हूं, बहुत कठोर बात है, कठोर बात है। क्रिया की गंध फैलती है, अभिप्राय की गंध नहीं फैलती। अरे साहब बहुत ऊंची क्रिया करते हैं, चप्पल नहीं पहनते साहब, कुर्ता नहीं पहनते साहब, बहुत ऊंचे त्यागी हैं। काय के त्यागी हैं? धर्म के त्यागी हैं। विचार तो करो, टोडरमल जी ने कितना लिखा है, कितना लिखा है। मैं आपको कितना बढ़ाऊं बताऊं, बताओ लो। 276 पेज 277 पेज हिंदी में। गजकुमार मुनि ने क्या कपड़े सब एक साथ उतार दिए, फटाफट बोलो। सुकोसल मुनि मालूम है आपको? सुकोसल मुनि के पूर्व भव की मां थी, सिंगनी बन करके खाया। संजय बता रहे थे सवेरे, पाप का उदय हो लेकिन परिणाम पाप रूप हो, ये कोई गारंटी नहीं है। पुण्य का उदय हो परिणाम पुण्य रूप हो, ये कोई गारंटी नहीं है। बोलो, इधर तो मोक्ष जा रहा है, सुकोसल मुनि उसी भव से मोक्ष गए। बोलो, सिंगनी शरीर खा रही है और मस्त। कुछ कुछ बातें बहुत कठोर है वास्तव में। बाहर पर ध्यान है इस जीव का, बस बाह्य क्रिया पर ध्यान है अकेला, बस बाह्य क्रिया पर ध्यान है। द्रव्यलिंगी के बारे में टोडरमल जी ने 17 पॉइंट लिखे हैं। दूसरों को नहीं देखना, नहीं तो हार जाएंगे। क्या कहा रमेश भाई? अपने को देखना कि अपन ने ऐसा द्रव्यलिंग अनंत बार धारण किया। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अनंत बार 9वें ग्रीव गया जीव। एक जीव, दूसरों को मत देखना भैया कि वो कैसी क्रिया करते कैसी नहीं करते, मत देखना, नहीं तो हार जाएंगे अपन। बहुत मोक्ष मार्ग बहुत सरल है और बहुत कठिन है। इतना सरल है कि अंजन चोर जैसे उसी भव से मोक्ष चले गए। बोलो,
देवता मुजराज भाई, सुना नाम नहीं सुना अंजन चोर का? सुना। उसी भव से मोक्ष चलेगा बोलो। 500 चोरों का सरदार बोलो, अंजन चोर, उसी भव से मोक्ष चले गए। इसमें आया है 224-25 पेज पे, हिंदी में कौन से में है? वे मुनि महाराज जिनको ब्रह्मोकार मंत्र का नाम भी याद नहीं होता था, शिवभूति मुनि, शिवभूति मुनि, कुछ भी याद नहीं होता था जिनको, बोलो। बहनें तालाब पर या नदी पर कहीं दाल धो रही थीं, देखा कि छिलके अलग और दाल के कण अलग। ऐसा ही आता है वर्णन। बस तुष्मासम घोषण, तो ऐसा शब्द आता है, तुष्मासम घोषण। तो बस ये देखिए, अरे हाँ, बस ऐसे ही तो गुरुजी कुछ कह रहे थे कि ये देह अलग है और भगवान आत्मा अलग है। बस महेंद्र भाई, मैं बच्चों को जब पढ़ाने जाता हूं ना कभी, तो 2 फुटबॉल ले जाता हूं, एक में हवा भरी हुई हो और एक में हवा भरी हुई ना हो। कमलेश भाई, मैं बच्चों से पूछता हूं किस बॉल से खेल सकते हो? बोले जिसमें हवा भरी हुई है उससे खेल सकते हैं। इससे क्यों नहीं? इसमें हवा नहीं है। तो इसमें 2 चीजें हैं, फुटबॉल अलग है और हवा अलग है। देवता रमेश भाई, क्या फुटबॉल अलग है, हवा अलग है? बोलो। बस ऐसे ही यहां देख लो, ये शरीर अलग है और अंदर में जानने देखने वाला भगवान आत्मा अलग है। 2 चीजें हैं, बस इतना सा ज्ञान करना है। बस युगल जी की बड़ी बेटी की शादी हुई थी, शशि की, औरंगाबाद। अब बहुत साल हो गए, 40 साल से तो ऊपर हो गए होंगे। हाँ, उन्होंने पतली केवल रवि किरणों की पूजन लिखी थी, वो उस समय वो बांटी थी भैया महेंद्र जी, और उसके पीछे लिखा था 2 लाइनें, पक्की कर लेना भी 2 लाइनें, 2 लाइनें पक्की कर लेना। पीछे लिखी थी, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो। क्या? देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी का ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग। तैरने की एक कला जल्दी से सीख लो। सब बोलेंगे, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो। बोलो, बाकी का ज्ञान पेटी बंद करके धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग। तैरने की एक कला जल्दी से सीख लो। 62वां कलश में कहते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। बस आत्मा ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान के अलावा क्या कर रहा है? बोलो, और क्या कर रहा है? भोजन किया तो क्या किया? ज्ञान किया। क्या किया इस जीव ने? किया क्या है? बोलो, क्या किया? ज्ञान तो किया। बोलो, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। कबीरदास का है जी, कबीरदास का। ज्ञान बिना भव बन में भटके, कित जमुना कित काशी, पानी में मीन प्यासी। क्या बड़ी बात है। बोलो, चलो भगवान, कितने हो गए? 20वां अभी तो एक ही हुआ, परीक्षा प्रधानी। दूसरा लिखा है विवेकी होना चाहिए। फिर पीछे भरे विनयवान होना चाहिए। ओहो हो,
पक्षपाती ना हो, धैर्यता से सुनने वाला हो। बहुत लिखी है इसमें ग्रंथ में, तो बहुत पेज लिखी है मेरे पास में, अब पढ़ा नहीं रहा। चलो फिर 21वां है सत्संगति। 21वां क्या है? सत्संगति। इसके लिए लिख लो रत्नकांड साहब का 4 पेज 320। सत्संगति कितनी महिमा है। कितना पेज? रत्नकांड साहब का 4 पेज 320। फिर है धर्म श्रवण में रुचि, 22वां नंबर। धर्म श्रवण में रुचि हो अंदर से, बस अंदर से रुचि हो। पंडित जी ने बहुत बढ़िया लिखा है इसमें, 3रे अध्याय के प्रारंभ में। बताता हूं मैं, पेज नंबर कौन सा है, 5-6 जगह रुचि शब्द है इसमें। पढ़ दूं जल्दी जल्दी है? हिंदी में जल्दी पढ़ लूंगा देवता, हिंदी में जल्दी पढ़ लूंगा। एक पैराग्राफ थोड़ा छोड़ देना, फिर बाद में पढ़ना। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर, 45 पेज है भगवान, 45 पेज। कमलेश भाई 45 पेज। ऊपर से 3 लाइनें छोड़ करके फिर देखो, उंगली रखो, हाँ बराबर सही है। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है एक जगह, उसी प्रकार यहां संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। रुचि। फिर लिखा आगे, रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है। इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। माने सच्चा उपाय जानता नहीं, किसी ने कह दिया बस मान लिया। भैया संजय, अपने खैनाना के पास में 5 किलोमीटर दूर पे एक सिलपुरा नदनवारा ग्राम है, नदनवारा ग्राम है। वहां एक 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे की आंखें आ गई, आंखें लाल हो जाती ना, उसको क्या बोलते हैं, आई फ्लू हो जाता ना। 10 फीट दूर से कोई बैठा हो, उसकी आंखें देख लो तो वो जर्म्स अपनी आंख में आ जाते हैं। कितने छोटे जीव हैं, सोचो तो कितने छोटे जीव हैं, बोलो आई फ्लू में। तो दोनों आंखें आ गई, बहुत दर्द हो रहा है उसको, जो जो मिलता है और दर्द होता है उसमें, लाल आंखें हो जाए दोनों। तो किसी ने कह दिया, कुल्हाड़ी होती ना, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाली, कुल्हाड़ी को घिस करके पानी से और उस पानी को लगा लो, ठीक हो जाएगा। वो कुल्हाड़ी घिस के पानी लगाया, दोनों आंखें फूट गई बेचारी की, दोनों आंखें चली गई वास्तव में। तुरंत लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, गरीब ब्राह्मण था, झांसी ले गए। झांसी डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। बोलो, उसका बड़ा भैया अपने भोजनालय में काम करता है, अपने चित्रमार्ग पे। जो कुछ कह दिया बस मान लिया, बस क्या, जो उसे भाषित तो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। क्या भगवान? आगे और भी लिखा है, पढ़ लेना। रुचि हो, रुचि अंदर से। इसलिए नहीं कि चलो साहब अब हमारे ये साथी जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है तो हम भी चले चले, ऐसा नहीं। अरे अंदर से रुचि हो। चलो कम से कम पर्यूषण के दिन है, इन दिनों में तो निर्वृत्ति लेकर के साधना करना है। ऐसी भावना होना चाहिए अंदर में, किसी के देखा देखी नहीं कि बे जा रहे बे जा रहे। विजय भाई कहां बैठे? विजय भाई नहीं आया, एब्सेंट। कितने पॉइंट हो गए? 22 हो गए। धर्म श्रवण में रुचि हो। पंडित जी ने बहुत बढ़िया लिखा है,
अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। क्या लिखा है? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अभी गुजराती में देता हूं कौन सा पेज है। हिंदी में तो है 260 पेज, ऊपर से 7वीं लाइन। हिंदी में 260, ऊपर से 7वीं लाइन। पेज नंबर 266 पे नीचे से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वीं लाइन है। पैराग्राफ नया है। ए प्रमाणे तेने जानवा अर्थे कोई बखत पोताज विचार करे छे। मिल गया? मिल गया? मिला। उंगली बराबर, ठीक है, सही है। क्या लिया? कोई बखत पोते विचार करे छे, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई बखत शास्त्र वांचे थे। तीसरा, कोई बखत सामले छे। चौथा, कोई बखत अभ्यास करे छे। पांचवा, कोई बखत प्रश्नोत्तर करे छे इत्यादि रूप प्रवर्ते छे। फिर क्या लिया? पोतानु कार्य करवानो तेने घणो हर्ष छे। पोताने कार्य करवानो तेने घणो हर्ष छे। हिंदी में है अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। मिल गया कमलेश भाई? अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। ये रुचि का जोर है, रुचि का जोर, बस। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। चलते फिरते चिंतन, इसके अलावा कुछ नहीं, बस। और बस कोई दिमाग में आना चाहिए, बस। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। कितने हो गए? 22 पॉइंट हो गए। 22। अभी देर है, 10 मिनट देर है। 22 हुए। 22 हुए। 23वां, सुगुरु का मिलना दुर्लभ है। कृपालु देव कहते हैं कि परीक्षा नहीं की और किसी गुरु के पास पहुंच गया, उसने कहा ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, उसमें जीवन निकल जाता है। अब मूल शब्द शुरू का ध्यान में नहीं आ रहा है। बहुत बुरा वाक्य याद है मुझे को, पूरा वाक्य याद है वो, बढ़िया। हाँ, कृपालु देव का वाक्य हिंदी में, जिसने सत असत मार्ग की परीक्षा नहीं की वह धोखा खा सकता है, और वह कुगुरु उसके चित्त पर अनेक प्रकार के विकल्प अंकित कर देता है जिससे वह सच्चे गुरु के पास ना जाए। ये शब्द है हिंदी में, ये है, जिसने सत असत मार्ग की परीक्षा नहीं की वह धोखा खा सकता है, और वह कुगुरु उसके चित्त पर अनेक प्रकार के विकल्प अंकित कर देता है जिससे वह सच्चे गुरु के पास ना जाए। ऐसा घुमाते हैं कि वहां से हटे ही नहीं फिर, बस। भाई साहब, बहुत, संजय ने कहा था, बहुत महान पुण्य किए, गुरुदेव जैसे निष्पक्ष विचारक मिल गए। बोलो अपने को, बोलो। कृपालु देव ने 19 ग्रंथ लिखे दिगंबरों के अध्ययन करने के लायक। 20 ग्रंथ की लिस्ट है, उसमें 19 ग्रंथ दिगंबरों के अध्ययन करने के लिए। मैं तो यहां से ले गया था ग्रंथ, आपने ही तो दिया था, बड़ा वाला, ऑफिस में दिलवाया था। कृपालु देव का पहला वाक्य है मेरा, कलियुग है इसलिए एक क्षण के लिए भी तत्व विचार के बिना नहीं रहना चाहिए। क्या है? एक क्षण के लिए भी तत्व विचार के बिना नहीं रहना चाहिए। उन्होंने लिखा है, मायावी को विद्वान कैसे कहूं? मायाचारी करता काय का विद्वान है। जब तक व्यक्ति निष्प्रह नहीं हो जाता तब तक विडंबना है। जब तक व्यक्ति निष्प्रह नहीं हो जाता तब तक विडंबना है। देखो लिखा, जिस वस्तु का महात्म चला जाता है उसके वियोग में अत्यंत क्लेश नहीं होता। देवता, जिस वस्तु का महात्म चला जाता है, एक बढ़िया पॉइंट है, जितना आयुष्य है वो आयुष्य यदि उपाधियों में लगा दिया तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने का क्या फल मिला?
जितना आयुष्य है उपाधियों में लगा दिया तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने का क्या फल मिला? बढ़िया बढ़िया बोल है। संक्षेप में लिखा है, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, मूल मार्ग सामलो जिन्नोरे। करी वृत्ति अखंड मुख, इसका अर्थ गुरुदेव ने क्या किया मालूम है? सब उड़ गया देव शास्त्र गुरुदेव ने यही अर्थ किया इसका। करी वृत्ति अखंड सन्मुख, कुंभोज बाहुबली है कर्नाटक की बॉर्डर पर, कुंभोज बाहुबली। मैं सांगली गया था दशरक्षण में, तो वहां से वहां गया था। वहां समोषण मंदिर है, उस मंदिर के गेट के बाहर क्या लिखा है जाके पढ़ना बढ़िया। या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, क्या क्या क्या, या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेब मन कहां दौड़े जाते हैं। भाग रहे हैं, ट्रेन लेके जा रहे हैं शिखर जी गिरनार जी, यहां वहां धाम धूमधाम धड़ाधम है, ना दिन का ठिकाना ना रात का ठिकाना। बसें चल रही हैं, रात में कितने जीव मर रहे हैं, बरसात में कितने सर्प मर रहे हैं रोड पर, कोई ठिकाना नहीं। धर्म करने जा रहे हैं। महेंद्र भाई बहुत कठोर बात है, बहुत कठोर बात है। वहां के भगवान हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देंगे, आओ महेंद्र तुम्हारा कल्याण हो। तो जैसे भगवान की तरह यहां विराजमान है वैसे ही वहां विराजमान है। बोलो कितना समय बर्बाद होता है। बोलो टिकट बनवाना, कौन कौन जा रहे हैं, कपड़े तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, वहां कहां ठहरेंगे, भोजन व्यवस्था क्या होगी, वापसी टिकट, फिर क्या धमाधम धम धमाधम धम और वहां फिर गए ना, और फिर सोचेंगे चलो यहां आए हैं कलकत्ते और हुआ है, कलकत्ते में ये मॉल बढ़िया है, ये मॉल बढ़िया है। मॉल में गए क्या देख आए, दिमाग में गोबर भर लिया है। बोलो अपने घरों में क्या चीज मिलती नहीं है क्या? बोलो अपने यहां क्या वो चीजें मिलती नहीं है क्या? इतना समय बर्बाद हो रहा है पता नहीं, बस जीवन जा रहा है, कोई ठिकाना नहीं वास्तव में। एक एक समय बोलो अरे प्रभु जी। फिर 24वां पॉइंट है, धारणा शक्ति वाला होना चाहिए, ग्रहण बुद्धि अच्छी होना चाहिए। टोटम में लिखा है, इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धि के धनी अनेक जीव दिखाई देते हैं। अपने को मंद बुद्धि वाले बोल रहे हैं टोटमल जी, बोलो इतने महान विद्वान। इसलिए ग्रहण की बुद्धि हो, धारणा शक्ति वाला होना चाहिए। कृपालु देव ने लिखा है, सुनना तो पवन के झकोरे जैसा है। क्या देवता? यहां से सुना, यहां से निकल गया। सुनना तो पवन के झकोरे जैसा है, हवा का झोंका आया गया बस। धारणा शक्ति। फिर 25वां है, जल्दी करता हूं। फिर 25वां है, ओहो विचार शक्ति वाला होना चाहिए। क्या? विचार शक्ति वाला होना चाहिए। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 243 जगह विचार लिखा है। विचार तो कर। कितनी जगह बुधराज भाई, कितनी जगह? 243 जगह। कहीं कहीं तो एक एक लाइन में एक बार, 3 लाइनें हैं तो 3 लाइन में 3 बार लिखा। विचार तो कर, विचार तो कर, विचार तो कर। पढ़ा दूं? 1 सेकंड निकालो, 3रा अध्याय का अंतिम निकालो। 76 के नीचे, 76 के नीचे की लाइन, 2 लाइनें फटाफट। अही उपदेश करिए छिए कि हे भव हे भाई, तने संसारना जे दुखो बताव्या तेनो अनुभव तने थाय छे कि नहीं, ते विचार। मिल गया? मिल गया? तू जो उपाय करी रहा छे तेनु झूठापणु दर्शाव्यू ते तेम छेज के नहीं, तथा सिद्ध अवस्था प्राप्त थता सुख थाय छे कि नहीं, तेनो पण विचार कर। 2 बार हो गया। 3रा, जो ऊपर कहा प्रमाणे तने प्रतीति आवती होए
तो संसार की छूटी सिद्ध अवस्था पाम माने हमें जो उपाय कहिए छिए ते कर, विलंब ना कर, ते उपाय करवाऊं करता तारू कल्याण थसे। 3 बार है इसमें, हिंदी में 3 बार है, इसमें 2 बार आया। हिंदी में 3 बार है। तीसरे अध्याय का अंतिम। बोलो, विचार तो कर, विचार तो कर, विचार शक्ति वाला होना चाहिए। बहुत बढ़िया लिखा है। 262 पेज पे है हिंदी में। करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं तत्व विचार में उपयोग लगाने से। 262 पेज है इसमें, एक आध 2 लाने आगे पीछे होंगी। 268 पेज पे है, नीचे से 8 लाइन। एक करण लब्धि वाला जीव ने बुद्धि पूर्वक तो एटलोज उद्यम हो छे कि ते तत्व विचार में उपयोग ने तद्रूप थई लगावे। तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, बस तत्व विचार में बस। તેથી समय समय तेना परिणाम निर्मल थता जाए छे, उससे समय समय परिणाम निर्मल हो जाते हैं। बहुत लिखा है पंडित जी ने आगे। 312 पेज पे भी बहुत बढ़िया है। अब इसमें नहीं मिल पाएगा, टाइम जा रहा है। पेज नंबर 317 है, 317 ऊपर से 1 2 3 4 5 भी लाइन। माटे जे विचार शक्ति से तो हुए, मिल गया भगवान, मिल गया। माटे जे विचार शक्ति से तो हुए तथा जेने रागादिक मंद हुए, ते जी पुरुषार्थ बड़े उपदेश साधक ना निमित्त थी। तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगावे तो तेनो उपयोग त्या लागे, त्यारे तेनु भलू थाए। जो अवसर में, बहुत बढ़िया बातें हैं, 3 बातें हैं बहुत गजब की, 3 पॉइंट बहुत गजब के हैं। देवता हिंदी बोल रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। 3 बातें हैं, पढ़ना आप। यदि इस अवसर में तत्व निर्णय का पुरुषार्थ ना करे, पहला है प्रमाद से काल गमाए, दूसरा मंदराग आदि सहित विषय कसाय कार्यों प्रवर्ते, तीसरा है अथवा व्यवहार धर्म कार्यों प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। अब आप ये सोच लो कि 3 प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न ऊपर लिखा है, उसके बीच में लिखा अथवा, फिर एक प्रश्न लिखा, उसके नीचे लिखा अथवा, फिर नीचे प्रश्न लिखा है। उसका क्या मतलब कि 3 में से कोई एक करो, नंबर इक्वल, बराबर। 3 में से कोई करो बस। हैं? क्या लिया? तत्व विचार तो ना करे, प्रमाद से काल कमाए, बस पैसा नाप सुनाप है, बस खाया पिया मस्त, यहां गप्पे मारी, वहां गप्पे मारी, वहां गप्पे मारी, महाताश खेले। मेरठ में भैया संजय, एक सज्जन ऐसे ही है, हस्तनापुर के ट्रस्टी हैं, और भी क्या, हस्तनापुर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी, डेली जुआ खेलता है। अब मैं नाम नहीं ले रहा, क्या फायदा, बोलो। और उसके घर की व्यवस्था कैसी होगी, बोलो। बेटा बेटी कहां जा रहा है, आ रहा है, कौन कहां क्या हो रहा है, भगवान मालिक है, बोलो। अभी एक सज्जन खैनाना में आए, 38 लाख रुपए हार गया, भला आदमी 38 लाख रुपए हार गया। हमारे यहां आकर के भोजन बना रहा है, वो खैनाना में किचन में भोजन बना रहा है, वो पूरी परिवार। 3 प्रश्न में से कोई ये करो, तत्वचार ना करे, पहला प्रमाद से काल गंवाए, दूसरा मंदराग आदि सहित विषय के साय कारण प्रवर्ते। तीव्र राग उद्देश्य होए तो चलो, एक दुकान तो जबलपुर में है लोहे की, एक दुकान इंदौर में और डाल दो, वहां मुनीम देखा करेंगे, कभी कभी 8 दिन 1 दिन महेंद्र भाई पहुंच जाया करेंगे। तीव्र का सहाय हो तो, और मंद का सहाय हो तो, अरे एक ही दुकान में 15-20 लाख बच जाते हैं, तो क्या फायदा। मंद का सहाय। अब मैं कहता नहीं, नाम नहीं लेता,
एक विद्वान ने अभी 54 साल की उम्र में शादी की है। कितनी उम्र में? रमेश भाई, अरे कहां जीवन जा रहा है बोलो तो भले आदमी। किसी का नाम नहीं लेता मैं, इस देवता को मालूम है, संजय को सब मालूम है। बोलो कभी जिंदगी में सूट नहीं पहना होगा और वो सूट मूट पहन करके घूम जा रहे हैं। बोलो तो क्या कर सकते? 6 पॉइंट रह गए, टाइम हो गया। चलो भगवान, हाँ भगवान, चलो चलो। ओहो, अच्छा 27वां है। फिर देखो 27वां है, 26 अपने में अपनापन आना चाहिए। 26वां है तत्व निर्णय, 26वां है तत्व निर्णय। 27 निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, बताया ना मैंने अभी। निर्णय करते हुए परिणामों में विशुद्धता होती है। गुरुदेव कहते हैं हूं परमात्मा छू हम नक्की कर, हूं परमात्मा छू हम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू हम अनुभव कर। या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहां दौड़े जाते हैं। या ही देह देवल में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन भाग 2 पेज नंबर 581। कितना पेज? 581, सबसे ऊपर की लाइन। गुरुदेव क्या कहते हैं? स्वरूप सन्मुखता का सदा ध्यान रखना, स्वरूप सन्मुखता का सदा ध्यान रखना, क्योंकि जो पूर्ण दशा प्रकट होगी उसकी खान तो ध्रुव भगवान आत्मा है। कहां से आएगा केवल ज्ञान? ऊपर से आएगा क्या? अरे उसकी खान तो ध्रुव भगवान आत्मा है। पेज नंबर कितना? 581, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन भाग 2, सबसे ऊपर की लाइन। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 3 जगह आया है देवता संजय, 3 जगह आया है स्वरूप सन्मुखता के बारे में। चलो बाद में देखेंगे। तत्व निर्णय हो गया। 27वां है अपने में अपनापन, अपने में अपनापन बस। ओहो, इसमें पेज नंबर 237 से कितना है देखता हूं, बताता हूं। परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। हिंदी में है, हिंदी में 237 पेज पे नीचे 5वीं लाइन। परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। और 225 पेज पे है अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। हाँ 230 पेज पे है। परंतु सबसे ऊपर की लाइन, परंतु स्वने स्वरूप जानी परनो अंश पण पोतानाમાં ના મેલવો તથા પોતાના અંશ પરમાં ના મેલવો એવું સાચું શ્રદ્ધાન કરતો નથી। और 243 पेज पे है, लाइन शब्द भूल जाता हूं, 243 ऊपर से दूसरी लाइन। परंतु हूं ज्ञान स्वरूप छू एवो पोताने परद्रव्य थी भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव तो नहीं। 243 ऊपर की लाइन। परंतु हूं ज्ञान स्वरूप छू एवो पोताने परद्रव्य थी भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव तो नहीं। माटे आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान पण कार्यकारी नहीं। 27वां है अपने में अपनापन हो गया। 28वां अपनत्व मानने के स्वरूप का विचार करता रहे, टाइम तो हो गया। 28वां अपने स्वरूप का विचार करता रहे है। 28वां आत्मानुभव, आत्मानुभव। 28वां है आत्मानुभव, बस खत्म हो गया पूरा आत्मानुभव। 29वां है फिर आत्मानुभव माने सम्यक दर्शन। 29वां संयम, 30वां मुनिपना और 31वां केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये दुर्लभ हो गया। चलो भगवान, टाइम तो मेरी घड़ी में ज्यादा हो गया, यहां तो और ज्यादा हो गया।